सभी को राम राम। जय दक्ष, जय प्रजापति, जय जय श्री यादव माँ। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सारे भाई एक बार थोड़ा लाइव स्ट्रीम को थोड़ा शेयर जरूर करें और थोड़ा सा लाइव स्ट्रीम में आज ज़रूर बने रहें। और कोशिश रहेगी कि भाई आपको कुछ अच्छी जानकारी, कुछ अच्छी बातें बताने का हमारा कुछ प्रयास रहेगा। और आज की जो लाइव स्ट्रीम हमारी होगी वो होगी अरमान प्रजापति। तो जो भी भाई अरमान को नहीं जानते होंगे तो आज उनकी मुलाकात हम अरमान जी से कराएंगे। और प्रजापति समाज के युवा, यानी कि बहुत ही कर्मठ युवा हैं जो समाज के लिए काफ़ी मुद्दों पे उन्होंने आवाज़ उठाई है। तो आज उनके साथ बातचीत करेंगे। और राम राम भाई, राम राम, राम राम जी। और कोशिश करेंगे कि अभी हमने एक पोस्टर हम लॉन्च कर रहे हैं, मैंने अभी डाला है वैसे वो पोस्टर। तो कोशिश रहेगी कि भाई हम सप्ताह में कम से कम भी तीन ऐसी लाइव स्ट्रीम करें जिनमें कुछ जानकारी अच्छी हो समाज। और तो आशा मेरी यही रहेगी। बाकी मैं आपको एक सेकंड में देख लेता हूँ अरमान भाई आए नहीं आए। एक सेकंड में अरमान जी को ना शेयर कर देता हूँ लाइव स्ट्रीम। मैंने उनको शेयर कर दी है और मैं बाकी आपको शायद दिखे तो इस तरीके का हमने एक पोस्टर टाइप का बनाया है। तो इस तरीके से हम रखेंगे और बाकी कोशिश करेंगे हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। मैं अच्छा हूँ, बाकी मैं अरमान भाई आए नहीं आए पता नहीं लाइव पे। सप्ते में 2 या 3 ऐसी लाइव स्ट्रीम करें जो कि समाज के हित में हों और कोई अच्छी चीज़ों पे हों। राम राम जी, अंकुर भाई राम राम। आप थोड़ा लाइव स्ट्रीम को थोड़ा शेयर करें सारे भाई। मैं अरमान भाई को थोड़ा ज्वाइन कर लेता हूँ। अरमान, मैं एक बार और शेयर कर देता हूँ उनको लाइव स्ट्रीम। जी जी, लव यू लव यू। और बाकी टाइटल हम लाइव स्ट्रीम का यही रखेंगे आगे से। अरमान भाई आगे हैं, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ की रिक्वेस्ट। आप ज्वाइन हुई है भाई। एक मैं, हाँ जी हाँ जी। जय दक्ष महाराज की। जय दक्ष प्रजापति महाराज की भाई। जय दक्ष प्रजापति महाराज की। आपका स्वागत है अरमान भाई हमारी लाइव स्ट्रीम में। काफी काफी दिन बाद आपके साथ लाइव स्ट्रीम हो रही है। हाँ, काफी टाइम हो गया। और बताइए कैसे हैं। और सब बढ़िया भाई। हाँ, और बाकी किसी और को ज्वाइन करना है आपके साथ में। नहीं भाई। हाँ, तो थोड़ा सा यही है कि आप ज्वाइन करना हो तो बता देना, ठीक है ना। ओके ओके। बाकी और बताइए क्या क्या चल रहा है। और सब बढ़िया चल रहा है भाई, दक्ष प्रजापति महाराज की कृपया है। वो कृपा दक्ष महाराज की है, यादें माँ की है, बाकी जितने भी समाज के महापुरुष रहे हैं उनकी है। और सही बात कोशिश है। कोशिश यही रहनी चाहिए जितने भी युवा हैं कि भाई समाज के महापुरुषों को ज्यादा से ज्यादा पोस्ट डाल के या हैशटैग लगा के उनको वायरल करा जाए। सही बात है। जी, और बताइए। तो आज थोड़ा लाइव स्ट्रीम थोड़ा लेट लेट रख लिया हमने, टाइम 8:30 का रखते तो थोड़ा सा और अच्छा रहता। वो तो बात ठीक है भाई, लेकिन हाँ, इस टाइम टाइम फ्री भी यही होता है। जब बाबा की मर्जी है भाई, जब ये आ जावे। जी जी जी। तो अरमान भाई, एक भाई आया हमारा हर्ष। यदि आप कोई समाज वाले पेज से आ सकते हैं तो समाज वाले पेज से लाइव आ जाओ और राम म्यूट राम भाई। करके बैठ जाना यदि आप आ सकते हो तो उस वाले पेज से। ये एक भाई कह रहा कमेंट,
थोड़ा अरमान भाई अभी स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा बातचीत। मैं एक दो कमेंट पढ़ लेता हूँ, कोई इंपोर्टेंट कमेंट आ रखा होगा। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, भाई करो। जब उन महापुरुषों पे सॉन्ग लाए, अभी एक गाना लाए हैं हम, गाना आप चेक करो। गाने कितने गाने आ रखे हैं महापुरुषों के, कोई कोई लाइनों में डाल देते हैं, कैसे डाल देते हैं, आप चेक करा करो सारे भाई। तो हम भाई बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी बाकी अरमान भाई अभी हम शुरू करते हैं आपके साथ में बातचीत। तो सबसे पहले तो ना अरमान भाई, काफी सारे भाई जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, काफी भाई आपको हम्म। जानते हैं, काफी लोग नहीं जानते हैं। तो थोड़ा सा ना आप अपना परिचय दीजिए भाई पहले कि तो जो आप। जो मैंने जाने है ना, जी जी। वो मैसेज करो। अगर मैं जान हम जाने हैं, क्योंकि भाई 1 1.5 साल हो गए, थोड़े लुप्त से हो रहे थे बापा। ठीक तो है, तो जान भाई वो बताओ भाई, हम जाने हैं। तो कितने भाई अरमान अरमान प्रजापति को जानते हैं? सारे भाई एक बार कमेंट में अपनी प्रशंसा दिखाएं और अपना थोड़ा सा ध्यान कमेंट की तरफ खींचे, कितने कितने लोग जानते हैं। जितने भाई जानते हैं अरमान प्रजापति कमेंट में लिखे, ठीक है ना। और बाकी बाकी अरमान भाई चलो कोई नहीं, वो भाई जो भाई जानते हैं ठीक है, फिर भी आप अपना ना एक पूरा परिचय युवाओं को दीजिए कि भाई आप कहाँ से हैं और क्या करते हैं। थोड़ा सा एक अच्छा सा इनको बताइए। भाई पहली बात तो भाई, मैं यहाँ बहादुरगढ़ रहता हूँ, हरियाणा बहादुरगढ़ में। और कम से कम 6 1 साल हो गए भाई समाज से जुड़े उड़। प्यार तो शुरू से ही है समाज से, लेकिन 6 1 साल हो गए, थोड़ा बहुत हड़का बहुत जैसा काम हो जाओ उसा करा समाज से ही। बाकी ऑनलाइन भाई आपका कम ही आए करे। और क्या कह गए, इन पे रील उल पे भी भाई कम फोकस रहे करे। कई भैया ने कही भी भाई इन पे फोकस करो। रही बात जी दूसरी भाई, जिसा भाई उसा करा है, जिसा समाज से करा है, वे भाई जाने भी है। अरमान भाई किसा कर रहे किसा नहीं। ठीक है, और जी समाज जी से तो भाई जितना भी करो ना, उतना ही थोड़ा है। जी जी। क्योंकि मैं तो एक बात क्या हुआ, अगर हमारी संख्या बहुत है, लेकिन हम बिखरे हुए हैं। जी जी। चलो अमन भाई उस मुद्दे पे आएंगे धीरे 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 धीरे। थोड़ा सा अभी थोड़ा सा लोगों को जुड़ते भी रहने दो। और बाकी बाकी कुछ हमारे कुछ सवाल हैं और कुछ बातें हैं जो आप थोड़ा सा अपनी बातें आप आपको अपनी प्रतिक्रिया रखनी है उन बातों पे। बिल्कुल भाई, तो पूछिए जो भी सवाल हो। तो अभी आप लाइफ में क्या कर रहे हो? कि अभी जैसे जीवन बसेरा करने के लिए क्या कर रहे हो, गुजारा करने के लिए क्या कर रहे हो, वो थोड़ा दर्शकों को थोड़ा बताइए। भाई अपने ऊपर तो दक्ष प्रजापति महाराज जी पूरी मेहर है। जी ठीक है। और रही बात दूसरी, भाई प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एक काम देख ले करे, डिस्ट्रीब्यूटर मैटर हो ये देख ले वह। और भाई भक्ताई चल रही है बढ़िया अपनी। जी कोई जी समस्या हो भाई कि बालक बुड़क नहीं हो रहा हो जुगर, या और भी कि मैं ऊपरी पराई की समस्या कुछ भी हो, दक्ष प्रजापति महाराज ने वर्मा जी ने हर कुमार को आशीर्वाद दे रखा भाई। ना ना बिल्कुल, ठीक, ये बात तो तो है। भाई अपना गद्दी भी लगा लेकर है। है ना, बहुत अच्छे बहुत। क्योंकि प्रजापतियों को वैसे ही भगत जी का दर्जा दिया गया है। बिल्कुल भाई। हाँ। तो अभी ये बताइए आप समाज के लिए फिलहाल की डेट में क्या कर रहे हो? फिलहाल की डेट में तो भाई जो अपने भाई है ना, जी। देख भाई ऑनलाइन तो मेरा कोई भी काम नहीं दिखा तुमने फिलहाल की डेट में भी। हाँ और ऑनलाइन देखो, ऑनलाइन आपकी प्रतिक्रिया बहुत, कोई साल में कोई एक आ गई शायद। बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ। और 1 1.5 साल हो गए जो ऑनलाइन लुप्त से हो रहे हैं थोड़े। जी और ना बाकी भाई ऑफलाइन तो भाई अपने समाज से ही रह गई है 24 घंटे। जो भाई मेरे साथ है जो जुड़ रहे हैं, उन मेरा भाई अरमान भाई उनते के यार, मैं उनते के हूँ। ना ना बिल्कुल बिल्कुल जिनने बिल्कुल। भरोसा करा आस्ते की का भरोसा नहीं तोड़ा भाई। अब ना ना इससे बड़ी तो बहुत, भाई की बात क्या हूँ। नहीं नहीं बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो अरमान भाई अभी मेरे को एक चीज और बताइए। आप जब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप ज्यादातर तो समाज के लिए काम करते हो। तो हम्म। आप ये बताइए कि आप समाज के लिए ही काम करते हो, प्रजापति समाज के लिए, या पूरे ओबीसी वर्ग के लिए भी करते हो, या फिर दलितों के लिए भी करते हो? थोड़ा भाई उसके छत्तीस बारे में थोड़ा बताइए। भाई 36 बिरादरी थी है, मेरे साथ सारे भाई जुड़ रहे हैं। वाल्मीकि भाई भी है, ठीक, जी जाट जी भाई भी है, गुज्जर भी है, राजपूत भी है। जो मेरी गैलरी मेरे को कहीं जाना हो, मेरे साथ चल ले कंधे से कंधा मिला के उनमें जी। कि मैं, हाँ, उनकी कोई बातचीत हो भाई, उनकी पंचायत हो तो हम भी जाओ भाई। हाँ ना बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा यही था क्योंकि ना कि भाई मैं तो नु मानू लोगों में। असली प्रजापति तो देखो वो है,
अपने बिरादरी ते तो सब कोई कर ले वह अपने परिवार ते ही जी जो हर किसी ने गैल लेके चल मैं तो उसने मानू भाई असली प्रजापति जो बिल्कुल अदर बिल्कुल। बिरादरी के भी नु कह वह अग भाई भाई मारती बढ़िया है कदम हमारा गलत नहीं करा और हमारा साथ दिया है वो है असली प्रजापति तो ना ना बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ना आजकल युवाओं में ना एक ट्रेंड चला हुआ है कि भाई केवल प्रजापति प्रजापति करना वो ठीक है आप, पर बाकी दूसरी बिरादरियों को भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो थोड़ा उस पे और थोड़ा भाई अपनी राय दें कि युवाओं को भाई किस तरीके से समाज के साथ चलना चाहिए, छत्तीस बिरादरी के साथ। भाई मेरा तो मानना ये है ईब हम हमारा परिवार है हम अपने परिवार की तो तारीफ करेंगे और जो सच बात है उसकी तो करेंगे अपने जी जी जी। बिरादरी से प्यार करना कोई अपराध थोड़ी ना है बिल्कुल लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। और किसी बिरादरी से घृणा करना ये भी अच्छी बात नहीं है जी जी। अगर हम अपनी बिरादरी से प्यार करेंगे ना तो हम और जी किसी बिरादरी के बारे में कभी भी गलत नहीं बोल लेंगे क्योंकि हम बिल्कुल उतना सही। ही सम्मान उनका भी करेंगे मेरा बिल्कुल तो मानना बिल्कुल। ये हो भाई सिंपल सा अच्छा अरमान भाई ये बताइए, अ, आपने कब से प्रजापति समाज की सेवा करना शुरू करा? भाई मैंने तो फर्स्ट ईयर में था कॉलेज में जब तक चालू कर दिया बाकी कितने बचपन कितने से साल प्यार उम्र है होगी आपकी? भाई 26 साल का हो जाऊंगा नवंबर में अच्छा, तो आपने, जैसे कि आप बता रहे हो आप 6 साल समथिंग होगी हैं, हम्म तो आपने काफी सारे आंदोलन जो समाज के भी हुए हैं या फिर अदर समाज के भी हुए हैं, थोड़ा उन पे थोड़ा अपना उनके बारे में थोड़ा बताइए कि आपने समाज के किन किन रैलियों में या आंदोलनों में थोड़ा भाग लिया है और आपने क्या देखा उनमें। भाई देखो सच बात बताऊं जी जी, वो ये अपनी तरफ से क्लियर बताना कि जो भी आप यंग उम्र में आपने ज्वाइन किया तो आपको पता होगी, काफी सारी चीज फील हुई होंगी भाई, उनमें क्या कमियां रही हैं, क्यों समाज एक नहीं हो पा रहा, कहाँ पे लोगों में लालच है, उस आप अपनी तरह से बताइए। देखो भाई ये बात है समाज से जुड़े है ना जी और धरना में भी गए हैं ये मेरे नू तो ध्यान को नहीं कौन कौन से में गए हैं लेकिन जी वीडियो वाडियो पड़ी हुई कई भाइया ने बनाई कई पंचायत ऐसी भी है भाई जिसमें वीडियो भी नहीं बनी जी लेकिन मैंने उन सारा में एक चीज देखी है भाई लोग जी बागा में ने मैं अपने समाज का मैं वो चीज है जो गरीब आप आगे बढ़ रहे हो या और कोई सा भाई हमारा आगे बढ़ रहा है उस एरिया में तो नू नहीं है उस एरिया में भाई उसने उठाओ तो वहां भी जी तो हमारा कोई लेना देना ना वहां भी हम अपना नाम करना चाहे उस भाई ने नीचा दिखा गया ना तो ना ये बिल्कुल बात तो बिल्कुल। अच्छी नहीं है अच्छा रही बात दूसरी भाई समाज में क्या होता है जैसे आपस में ही कई आगे बनती नहीं या इबाप हो या और कोई भाई है वो थोड़ा बहुत समाज से आंटेगा फिरेगा उसने ज्ञान होगा बेरा चाल लेगा भाई कहाँ कमी है कहाँ नहीं वो उसको सुधारने की कोशिश करेगा जी लेकिन जैसे ही उसका नाम ऊपर को आने को होता है समाज के कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको दबाने की एक सेकंड सोचते हैं में आपकी बात थोड़ा मैं रोकूंगा। भाई जो भी भाई मेरे को व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है, कृपया कॉल मत करो, मैं लाइव स्ट्रीम आ रखा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते, थोड़ा सा ये सभ्यता सीखो जो भी भाई कॉल कर रहा है। जी जी जी, कंटिन्यू कीजिए। तो भाई ये है जुगर बात हो है जो कभी अमरेलिया में जावे जी तो वहां कई चेहरे ऐसे है समाज में एक गाड़ी में बैठ कर आ जाएंगे और बिल्कुल वो गाड़ी की पीछे की पूरी सीट खाली रहेगी दो जने आ जाए क्या फायदा भाई सा जब एक बात हो इतना बड़ा नाम है तुम नाम कर रहे हो कम से कम 20-30 गाड़ी लेगा मेरा तो चल है समाज में भाई कि मैं कमाया है नहीं नहीं, ऐसे तो देखो ठीक काफी बहुत सारे वाक्य ऐसे हैं, देखो बाकी आप ये लाइव स्ट्रीम आपके लिए है तो आप अपनी ही बात रखें, और बाकी एक छोटी सी बात में खत्म करूंगा ये वाली बात में, तो गाड़ी वाली भाई जो आपने बात कही है। मेन बात भाई यो है इब हम जावे ना कहीं हम भाषण भी दिया हुआ है धरने में भी चली जावे लेकिन लोग बाग क्या कर रहे हैं वहां तक खत्म कर दे वह लेकिन हाँ उनको ये नहीं पता उसके बाद उस परिवार पे क्या बीतती है या थाने तहसील होते हैं वकील वकील में केस में क्या रहा क्या नहीं रहा इस चीज की किसी को बिल्कुल नॉलेज होती नहीं बहुत कम लोग हैं जिनको पता होता है जो दिल से निभाते हैं ना बिल्कुल बाकी तो बिल्कुल। भाई जो भी नेता बनना चाहे सब सोचा है रैली उल्ली हो अपने जाके वहां भाषण दिया बात खत्म बस तो यही है, यहाँ तक सीमित है लोगों की मेंटेलिटी यहीं तक सीमित है बस। हाँ हाँ बाकी बाकी छोड़ो उनको। तो आप छोटी सी एक और बात में थोड़ा चर्चा कीजिए।
अभी आपने वैसे तो रैलियों की बात बताई, बट बाकी आपने वो बात क्लियर नहीं करी। आप जाते हैं, जैसे जैसे मान लो रैलियां जो पिछली रैली हुई हमारे समाज की लगा लो, मैं समाज की लाइव है, तो समाज की ही रैली लगा लो आप। तो उनमें लोगों का नजरिया क्या था, जो मेन चेहरे जो होते हैं कि भाई ये लोग समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, बट जब वो रैलियां होती है तो उनमें उनकी प्रतिक्रिया क्या होती है, आपने क्या महसूस किया कि वो किस दिशा में लोगों को ले जा रहे हैं, युवाओं को ले जा रहे हैं। नाम किसी का नहीं लेना, आपको जस्ट उनको नोटिफाई करना कि भाई कि उनकी जो मानसिक संतुलन है वो किस दिशा में जाता है। जो रैलियां तो ऑर्गेनाइज कर देते हैं और भीड़ को भी इकट्ठा कर लेते हैं, बट वो मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उस पर और बताइए। भाई उसमें तो देखो मैं ये कहना चाहूंगा, अब जैसे रैली होती है, रैली में चलेगी, जी अब बहुत सारे जने अब ज्यादातर आप देखोगे ना, समाज के युवा इतने जागरूक हो रहे हैं, जी। पता चल जाएगा ना, अपने आप पहुंच जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें क्या होता है, अब कई समाज के प्रसिद्ध चेहरे हैं या मारते कोई उम्मीद लगा लेगा कि भाई भाई हमारा साथ देगा, सारी बिल्कुल चीज होगी। तो मैं उसमें कई आगे से थिंकिंग किया, उनको यूज कैसे किया जाए। नू नहीं है कि उन अच्छी गाइडलाइन दे गए, अगर भाई तुम करो हम तारे साथ है, कोई बात हो पहले अपने एरिया तक उठो, वो चीज कोई ना समझाता। और बिल्कुल उसमें तो बिल्कुल। कई चीज क्या है, जो बालक है ना, ये युवा जुड़ है ज्यादातर। और युवा के सोचा है कि भाई हम समाजती भी रहना के कर दे, चाहे हमने जेल जाना पड़े, चाहे हमने कुछ करना पड़े। हाँ। लेकिन उसमें क्या हुआ है, वे युवाओं के कंधे पे है ना ऐसे हाथ रख देते हैं। समाज के कई बुजुर्ग भी है भाई, कई जने हैं ये बिल्कुल। कहो कि बेटा हम तेरे साथ है, लेकिन जहाँ गर्मा गर्मी का माहौल हो जाता है, थाने तहसील हो, तो वे उनके फोने ठाने बंद कर देवे। तो ऐसे समाज हाँ। जुड़ेगा टूटेगा, आप खुद बताओ। नहीं, वो तो जुड़ेगा नहीं ना, वो तो टूटेगा ही। बाकी तो बाकी यहाँ से उनको। थोड़ा समाज, मेरे को जो कमी देखने को मिलती है ना, तो ये जी। कमी देखने को मिलती है। बाकी इसी में यही संदेश जाता है कि भाई जो भी हमारे समाज के जितने भी समाज सेवी भाई हैं, होते बहुत हैं, एक नहीं बहुत हैं, तो भाई वो अ, ये जेल तहसील थाने ये सब देखने की भी वो रखो, यदि आप राजनीति में हो और समाज सेवा में भाई हो। मेरा तो कहना एक बात है, जी। अगर तुम समाज से कुछ कर रहे हो, जी। तो मैं नेता हूं ना मानता भाई, जो बड़े बड़े पद लेके बैठे, मैं नेता हूं ना मानू। अगर कल ना आप पे कुछ होगा या हमारे कुछ होगा, जी। तो हमने गर्व होना चाहिए, हमारे पीछे हमारे बड़े हैं, अपने आप छुटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। हमने नू होना चाहिए, और होना भी यही चाहिए। अगर मेरे पास किसी का फोन आएगा ना, भाई फलानी जगह ये ऐसे ऐसे बात होगी, तो मैं जब तक मेरे को रोटी नहीं खानी चाहिए, अगर मैं समाज का सच्चा भगत हूँ, जब तक वो बालक छुट के घर नहीं आ जावे। और सही मायने में नेता ही वही होता है, देखो जो मेरा नजरिया उसमें। अच्छा अरमान भाई, ये बताइए कि आप अ, समाज सेवा ही करना चाहते हैं या फिर राजनीति में भी कदम रखना चाहते हैं, ये भी थोड़ा सा बताइए। भाई राजनीति में अपना कोई मतलब नहीं है, राजनीति में अगर कदम रखता तो पद ले लेता भाई, बीजेपी ते भी ले लेता, कांग्रेस ते भी ले लेता, अन्य पार्टियां के मेरे बढ़िया लिंक है भाई, आपसी नहीं, जैसे भाईचारा है। आपकी यंग उम्र है, 26 के आप बता रहे हो, 26 के हो जाओगे अभी, अभी तो चलो काफी महीने हैं। तो मेरे हिसाब से जैसे कि आप समाज के साथ साथ में समाज का उद्धार, ज्यादातर उद्धार तो शायद राजनीति में आने के बाद ही हो सकता है, और आप जैसे यंग उम्र हो, तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल यदि किसी पार्टी में अच्छे से अपनी जो आपकी प्लानिंग है या फिर आप कह सकते हैं माइंडसेट है उसको लेके चलो, तो आप अ, किसी ना किसी पार्टी में जरूर कामयाब हो सकते हो और समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हो। क्योंकि बिना राजनीति में आए मेरे हिसाब से समाज का उद्धार नहीं हो सकता। वो बात आपकी ठीक है भाई, लेकिन अब बहुत सारे भाई है जो पार्टी हमारा जावे तो हम उनका साथ देंगे भाई, मेरा मानना यो है। जो मेरा भाईचारा है ना, जो मेरा भाईचारा है, मैं जी। उनको, मैं जो मेरा भाईचारा जो मेरी गैल खड़ा है, और जो मैंने नू लगेगा अगर भाई सच में यो समाज से कुछ करना चाहे, और जी। इसने कोई पद मिलेगा, और पद मिलेगा कहाँ, जिसके पास संख्या ज्यादा हो, भाईचारा तगड़ा हो जी के पीछे, तो वहां हम अपना भाईचारा लेके पहुंचेंगे। अगर उस भाई को कोई बड़ा पद मिलता है, एक फोन करेगा भाई, और एक फोन पे भाई हम उससे पूछ लेंगे भाई, अगर भाई तेरे को तेरा क्या फायदा, उसने कह दी अगर मान भाई अगर ये दिखा दिया तो हमें ये पद मिलेगा, तो हम वहां जितने भी मेरे तो होंगे भाई, 200 300 400 आदमी वहां लेके पहुंचेंगे, और उस भाई ने कुछ मिल गया ना, मतलब मन मिलेगा। अच्छा ठीक, अच्छा। मैं तो उसमें ही खुश हूँ भाई। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। बट जो आज की जो स्थिति है ना, जैसा हम देख रहे हैं, मैं क्या सभी देख रहे हैं, देखो चलो समाज में तो काफी चेहरे ऐसे हैं जो काम भी कर रहे हैं और जो राजनीति में नहीं भी है, समाज सेवा भी कर रहे हैं, पर उनको एक
उद्देश्य होना चाहिए ना, राजनीति में आने के बाद वो समाज को थोड़ा जल्दी से ऊपर ला सकते हैं। बहुत सारी चीजों में हमारा समाज दबा पड़ा है, तो बिल्कुल राजनीति ही एक ऐसा वो है जो दबे कुचले वर्ग को ऊपर ला सकता है। जैसे कि बिल्कुल भाई। हालांकि हमारा समाज हमेशा से देश के प्रति रहा है, और कभी भी देश में अराजकता नहीं फैलाई हमारे समाज ने पूरे भारत में, और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला हमारा समाज है। बिल्कुल बट बट जहां बात हक की आती है तो वहां हमारे समाज को नीचा दिखाया जाता है, और उनको हक नहीं दिया जाता। तो उसमें हमारी कमी है भाई, और कोई जी, नीचा ना हाँ, दिखाता। थोड़ा अपनी बात रखिए इस चीज को लेके। उसमें हमारी कमी है। जब एक बात बताओ, ये आप पार्टी हो, जी ये आपने गली में कोई ना जानता, जी और आप किसी आप पार्टी हो, मैं आपसे पद लेने आऊंगा, मैंने कह दी भाई आप मेरे बेशक विचार बढ़िया हो, जब मेरे पीछे 4 आदमी है ना खड़े होंगे, आप क्यों भाई मेरे पीछे अपनी पार्टी का नाम खराब करो? क्यों आप मेरे को वोट टिकट दोगे तो बताओ? मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि तो अभी जैसे आप युवा हो, आप अभी से लगन लगा के पूरा काम करो अपने क्षेत्र में, अपने हलके में, और तो इस प्रकार आप शायद आ सकते हैं। क्योंकि देखो, हर किसी की किस्मत में राजनीति या समाज सेवा नहीं होती। सही अब बात है। ये बात तो मानोगे ना। अब हम्म। मेरे को नॉलेज नहीं है समाज सेवा की, तो मैं कैसे समाज सेवा कर लूंगा? तो आप वाले पॉइंट ये है कि चार लोग नहीं जानेंगे। सोशल मीडिया और फील्ड पे काम करने का अलग अलग वो होता है। आप फील्ड पे काम कर रहे हो तो लोग आपके साथ जुड़ेंगे। सोशल मीडिया बिल्कुल पे यदि मैं जैसे सोशल मीडिया पे काम कर रहा हूँ, गाने बना रहा हूँ, चाहे मैं कैसे भी अपना अपने नॉलेज वाली चीज दे रहा हूँ या लोगों के साथ कनेक्ट हो रहा हूँ, ये एक बहुत अलग अलग चीज है। बाकी जो फील्ड पे काम कर रहा है ना, फील्ड वाली चीज और सोशल मीडिया वाली चीज बहुत अलग लेवल पे है। तो सही आप बात है। फील्ड वाली चीज को आप सोशल मीडिया से कंपेयर मत करो। मेरे साथ चाहे लाख लोग जुड़ जाएं इस सोशल मीडिया पे, और आपके संग 10 लोग भी फील्ड पे जुड़े पड़े ना, वो 10 लोग इस लाख के बराबर हैं। भाई अभी रवि भाई, शायद आपने देखा हो या ना, मेरी आईडी पे एक रील डली थी बहुत जी दिनों बाद। जी मेरे को बस 3 दिन पहले बताया था कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम है समाज का और आपको आना है। जी ठीक भाई, घनी बड़ी बात नहीं करूंगा, फोन फोन करा था कि ये अपने भाईचारे दो रहे, जी। और मैंने फोन करके ये कहा था, मगा भाई ऐसी ऐसी आना है, और मतलब मगा वहां अपना दम दिखाना है। कहाँ की बात है? कौन सी चीज की बात है? भाई झज्जर में गए थे अच्छा अच्छा, झज्जर में। वहाँ। हाँ, वो पहला भाषण मेरा ही था भाई वहाँ। अच्छा मंत्री भी अच्छा। आए हुए थे, बीजेपी के कई मंत्री आ रहे थे वहाँ, और हाँ। हल्के के भी गए हुए थे, विधायक एमएलए। तो भाई जी सबने पता चल गया था, इतने भाईचारा गया था मेरा, और 36 बिरादरी का गया था फोन पे। और आप यकीन नहीं करोगे, मैंने फोन करके है ना, मैं बोला भाई ऐसे ऐसे प्रोग्राम है। मगा भाई कितनी गाड़ी लाओगे? बोले जी। भाई 10 लाऊंगे। मगा भाई 10 मन ना लाइयो, 5-6 गाड़ी लाइयो। मैंने खुद जान के कम करवाई थी। मेरा जो वो था, मेरा बस नहीं होता, मगर 60 गाड़ी लेके चल लेंगे। आप यकीन नहीं मानोगे भाई, 80+ गाड़ी होगी तू में। हाँ, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ठीक, बाकी जिनने बाकी 5 एक। कही उनने 3। ठीक, लेकिन भाई उसते पता है कि उसते नु होगा, इब सबने दिखा। अब भाई अरमान भाई का के भाईचारा है के नहीं। अब हमने कहीं कुछ दे रखा हुआ, इज्जत कमा रखी होगी, जब ये तो आए भाई ना को खाम का कोई ना अपनी गाड़ी यहाँ पेट्रोल फूक के। नहीं, ये बात तो है। बाकी बाकी मेरे को इसी चीज को लेके एक बात और याद आई। हम्म। आपके लिए किसी ने बोली थी मेरे से, किसी भाई ने बोली थी कि भाई अरमान थोड़ा सा अपने आप को दिखावे वाला करता है, दिखावा करता है अरमान। तो थोड़ा अच्छा इस पे बताओ कि आप किस प्रकार से दिखावा करते हो? जैसे भाई। मान लो 80 गाड़ियां चलेगी या 150 गाड़ियां चलेगी, तो वो हम्म। अरमान उनका दिखावा करता है क्या? भाई मैं तो कहूँ सब करो, तुम भी से मंगवा लो, हाँ। दिखावे दी के कुछ लगता को नहीं। और ना ना, दिखावा बिल्कुल बिल्कुल। करना होता तो आज मेरे एक क्या कह रहे, मैं अगर मैंने दिखावा करना होता तो मेरी जो रील है, वीडियो है, ये 5-5 6-6 महीने में एक थोड़ी ना डलती, मेरी तो रोज डालती। जी जी जी। अच्छा, मान लो क्या अरमान प्रजापति को स्टेज पे भाषण देने की जरूरत है या नहीं है? ये भाई, बताओ। स्टेज पे तो वास्ते ही बाबा की दिया था, हमेशा स्टेज पे भाषण दिए है। और जी दक्ष प्रजापति महाराज का इतना बड़ा आशीर्वाद है, जीत गए है ना भाई, जी कितना ही जी। बड़ा आदमी हो, अपने आप इज्जत दे के अगला ने मारते नु कही है भाई आप भाषण दो। ना ना, इस बिल्कुल बिल्कुल। जो इज्जत कमाई है क्योंकि भाई हमने। क्योंकि क्या होता है ना कि आप यंग उम्र के हो, और
एक है 40 साल का आदमी और एक है 26 साल का। तो उसको, लोगों को ये हो जाता है ना कि यार ये 26 साल का लौंडा स्टेज पे बोल रहा है, ये हमें क्यों नहीं नंबर मिला। तो थोड़ा उनको भी जवाब दीजिए कि भाई उनको कैसे हम समझाएं इस चीज को कि भाई आज युवा पीढ़ी आगे आ रही है तो उनको आने दिया जाए। भाई मैं तो कह रहा हूँ हमारे समाज के जो युवा है ना, जी सबने मौका मिलना चाहिए यार। रही बात दूसरी, इन तक कोई नो पूछ लो, 10 प्रजापति 40 सुना दो, चलो 40 भी छोड़ दो। दस ये मेरा ये प्रजापति मेरा ये मेरा एक सवाल था, ये भी दक्ष प्रजापति महाराज का। मेरी लिस्ट में था ये भी। अरमान प्रजापति को पूरी दक्ष प्रजापति 40 आती है, मुंह जवानी। तो यदि हो सके तो इस लाइव स्ट्रीम के माध्यम से आ, आप एक बार सुना दें तो और अच्छा रहेगा, ताकि लोगों को भाई पता लगे कि भाई रियल में बात ऐसी है भाई, देखो पूरी तो बहुत लंबी हो जाएगी। जी जी। तो ठीक, उसकी उसकी 4 पंक्तियां आप अच्छे से थोड़ा सा हाँ बता दूंगा भाई। वर्णन कीजिए, क्योंकि लोगों का वर्मा भ्रम। कमल से उपजे, हाँ वर्मा कमल से उपजे प्रजापति महाराज, चारों वर्ण शोभित क्या करता नमन समाज। जय जय दक्ष प्रजापति राजा जगित में करता तुम काजा, वेद के तुम रखवारे, काज तुमने सबके सवारे दिया, धर्म का पाठ पढ़ाया, जीवन जीना अपना सिखाया, अपन पीला वस्त्र धोती पाए, और क्या कह रहे भाई, ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा वो है। अगर मैं सुनाने लग जाऊं ना पूरे 10 मिनट की 40 है। तो समझे आपको आपको पूरी आती है भाई, पूरी आवे। मुंह जबानी? मैं कहूँ भाई, कभी भी कई जी भाषण दो या कदम मिल लेना, जी ठीक है, सुना दूंगा। और मंच पे भी कोई बोल लेगा ना, जब भी सुना जी दूंगा। रही बात दूसरी, जी सबसे सनातन धर्म है सबसे बड़ा, जी ठीक है। सनातन धर्म की ने चलाया, वर्मा जी ने चलाया। जी वर्मा जी ब्रह्मा। के पुत्र कौन हुए? दक्ष प्रजापति महाराज हुए, जी जी ठीक है। दक्ष प्रजापति महाराज का जो मंदिर आज महल है, वो यहाँ हरिद्वार में कनकल में स्थित है, ठीक है। जब जी हमारा वो महल स्थित है तो हमारे वो राजा महाराजा कहाँ गए, ठीक है। अच्छा रही बात दूसरी, शालीवान प्रजापति थे, जी हिंदू धर्म का कैलेंडर का निर्माण उनने करा। जी। अच्छा, शालीवान प्रजापति को आपको तो पता भी नहीं हो शायद, आशीर्वाद मिल रहा था शिव जी से। मुझे पता माटी, है। मैंने, अच्छा मैं माटी आपकी के है बात ना, थोड़ा, माटी के। मैं थोड़ा आपकी बात रोकूंगा। मैंने आज से 9 साल, 9 साल पहली बात बता रहा हूँ। 9 साल पहले शालीवान के, महाराजा प्रजापति शालीवान के बारे में पढ़ा था मैंने 9 साल पहले। शायद आशीर्वाद तो देखो आप क्या मिल रहा था। जब प्रजापति समाज के युवा शायद प्रजापति लगाने के लिए भी हिचकते होंगे, हाँ, शर्म आती होगी प्रजापति लगाने में, तब मैंने बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ी समाज की। पढ़ी ना और आपने, अरमान याद भाई, हो मैं आप। आपको एक चीज बता रहा हूँ। मैंने जस्ट कल ही मेरा एक गाना आया है, प्रजापति की वारदात, उसमें मैंने शालीवान प्रजापति के लिए एक लाइन डाली है उसमें। तो थोड़ा सा ना, जब भी लाइव स्ट्रीम बंद होगी हमारी, खत्म होगी, तो आप जरूर वो गाना सुनना है। उसकी ऑडियो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है। बिल्कुल भाई। तीसरा तीसरा पहरा शालीवान प्रजापति को लेके है। भाई शालीवान प्रजापति को शिव जी का इतना तगड़ा आशीर्वाद था, वे जी माटी से पुतले बनाते थे और ऐसे हाथ कर देते थे, उनमें जान आ जाती थी, जी 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 ठीक है। अच्छा जी। दूसरी बात, आपने देखा हो पहले 5 के नोट चलते थे और सिक्के, उनमें हाँ कुम्हार बना रहता था। हाँ वो हाँ। कुम्हार शालीवान प्रजापति की देन थी वो, जी ठीक। अच्छा दूसरी, जब तो हिंदू मुस्लिम की तो बहुत दूर की बात है भाई, जब अंग्रेजों की हुकूमत थी और जी अंग्रेज है ना, यहाँ क्या नाम है, मेरठ में और कई इलाके में इनसे किसानों से कर लूटते थे, अधिक कर लेते थे ब्याज, ठीक। जी जब वहां मोमराज प्रजापति एक वो थे, समाज के मोमराज कुमार थे, ठीक। वो जी बागी के नाम के प्रसिद्ध थे, बागी उसे कहते हैं जो वो होते हैं डाकू, ठीक। जी उन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को ढूंढ ढूंढ के मारा था। और जब जाके लास्ट में उन्होंने ना समाज के लिए, अपने देश के लिए त्याग करा था अपना शरीर, अंग्रेजों ने रणनीति बनानी पड़ी थी उनके खिलाफ, ठीक। अच्छा, सबसे कम उम्र के रामचंद्र विद्यार्थी रहे अपने, जी जी। मैं जो यही यही कह रहा हूँ। मैं आपसे ना, ये आप बीच में बात आप अनकम्प्लीट हो जाइए। आप इसी पे, आप जैसे आपने शालीवान प्रजापति की थोड़ी व्याख्या की, तो मेरा ये है कि जैसे मानो रामचंद्र विद्यार्थी जी शहीद रहे हमारे समाज से। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि मैं छत्तीस बिरादरी का सम्मान करता हूँ और मैं छत्तीस बिरादरी को साथ में लेके रहता हूँ और मेरे साथ सारे भाई हैं। तो मैं आपको एक चीज पूछूंगा, आपके साथ के लोग या छत्तीस बिरादरी के लोग रामचंद्र विद्यार्थी को वो सम्मान क्यों नहीं देते जो भाई हम मैं, महाराणा प्रताप को देते हैं,
और समाज के महापुरुषों को देते। तो हमारे पूरे भारतवर्ष के सबसे कम उम्र के युवा जो शहीद हुए 12 वर्ष की उम्र में, प्रजापति शहीद रामचंद्र विद्यार्थी, उनको वो क्यों याद नहीं करते, क्यों श्रद्धांजलि नहीं देते? तो थोड़ा 1931 ईस्वी में शहीद हुए थे भाई वे। जी, तो क्यों छत्तीस बिरादरी सम्मान नहीं देती हम प्रजापति भाई समाज के किसी भी महापुरुष को? भाई मैं आपको बताऊं एक बात, जी जो हमारे साथ रहते हैं ना भाई, जी उनको सभी को पता और सभी सम्मान करते हैं। रही बात दूसरी जी। भाई, अब हम दिखाएंगे ना भाई, हम बताएंगे तो ही तो पता चलेगा। अब लोग बाग हिचकते हैं बताते समय, नहीं, समझे। अब तो 4 साल, देखो 5 साल पहले की बात नहीं कह रहा, 5 साल पहले सोशल मीडिया भी इतना स्ट्रांग नहीं था। बाकी अभी 3-4 साल से तो युवा सोशल मीडिया पे हमारी चीजें ट्रेंड हो रही है। तो और फिर भी दूसरा समाज फिर भी सम्मान नहीं करता, तो कैसे भाई करेगा? अब देखो, अब पूरे उसको देश को तो सुधार ना सकते, लेकिन भाई कई भाई जो इज्जत करे भाई वे देवे भी है, और उनके कमेंट भी बढ़िया आवे, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती। लेकिन भाई हम एक एक को जाए कैसे समझाए। और रही बात दूसरी, हमारा समाज है, हमने बेरा है ना, और हम बताने लग रहे हैं। जिन्हें अच्छी लगे ठीक है, अपने समाज ने सब बढ़ावा देवे, बिल्कुल मानो। बिल्कुल। तो भाई और भाई ये बात हो गई। और रही बात दूसरी जी भाई, रामचंद्र विद्यार्थी जी है ना, जो राजस्थान में उनकी प्रतिमा बन रही है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, मतलब उसमें वो भी है, उदयपुर में है वो, मेडिकल हॉस्पिटल है भाई, उसमें बनने लगी है उनकी। और जी। धीरे धीरे भाई हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। पहले देखो दक्ष प्रजापति जयंती नहीं मनाई जाती थी, अब मनाने लग रही है लोग बाग, अब अब नेता अभी मंत्री मनाते हैं। अभी देखो हरियाणा में तो चलो हम हमारा समाज जागरूक है। बाकी जिस दिन यूपी में अवकाश घोषित हो जाएगा 27 जुलाई का, तब मानो कि हमारी थोड़ी जीत होने लग जाएगी। क्योंकि यूपी सबसे बड़ा स्टेट है एक तरीके से देखा जाए तो। यदि वहां पे गवर्नमेंट एग्री हो जाती है हॉलीडे देने के लिए, तो मानो कि भाई हाँ आपके महापुरुषों को पहचान मिल रही है। और सही बात है एक भाई ने कमेंट भी किया है, चंद्रपाल प्रजापति ने, भैया उनके ऊपर कुछ सॉन्ग बनाओ ताकि लोगों को पता चले। भाई आप यूट्यूब पे सर्च करा करो, रामचंद्र विद्यार्थी। गूगल पे सर्च कर लिया हाँ, करो भाई। गूगल पे सर्च करो या उस पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, आपको गाने भी मिल जाएंगे। और बाकी भाई मैं तो जी 100 बात की एक बात ये कहूंगा, प्रजापति निर्माण करने वाला होता है, जी। ठीक है। और ये सच्चाई है, बड़े बड़े देखो प्रेमानंद महाराज जी ने क्या बोला, जिनको पुत्र की प्राप्ति चाहिए प्रजापति की उपासना करो, हम्म। उन्होंने बोला, ठीक। अब एक दो और हमारे पंडित मिश्रा जी है, उन्होंने बोला अगुई प्रजापति बहुत ही अच्छी कौम है और बहुत ही श्रेष्ठ कौम है। और जी भाई जी। राजा महाराजा, हम तो शुरू से ही नहीं, श्रेष्ठ है भाई। सबने प्रजापति के लिए तो सबने बोला है, अनिरुद्धाचार्य जी ने भी बोला है। सुन, हाँ बोला है ना। प्रजापति के लिए सबने बोला। और वीडियो, हमारी तो वीडियो भी ट्रेंडिंग करती है, जब जब भी कोई ऐसी हमारी कोई रैली या वो होती है, तो वो वीडियो भी ट्रेंड होती है अच्छे से, तो ऐसे नहीं है। भाई बाकी बाकी क्या है ना, अभी लोगों को यही नहीं पता कि वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से मानी जाती है। ये जातियों को लेके लड़ रहे हैं। बाकी बाकी वर्ण व्यवस्था के अनुसार चलोगे तो फिर प्रजापति को सबसे ऊपर ही पाओगे। सही बात है भाई। और दूसरा पता है क्या भाई, अब देश का जब संविधान लिखा गया, रत्नप्पा कुमार जी का लास्ट साइन हुए, जी जो मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे थे उस टाइम, ठीक है। उसके बाद भी भाई कई चीज इसी है। अब देखो, अब हुक्का है, हुक्के को सभी पीते हैं और जी सभी को गर्व है, और हमें भी गर्व है। हमारी मनाई और चिलम के बिना तो हुक्का जड़े ना सकता, मान लो। जी। छत्तीस बिरादरी पीवा। अच्छा दूसरा, राजा महाराजा भी उस टाइम घड़े का पानी पीते थे। उन घड़े को कौन बनाते थे भाई, हम बनाते थे। बिल्कुल, और आज भी बना रहे हैं हम तो। हमारा बनाया अच्छा हुआ तो आज भी चल रहा है ना, देख लो सबके काम छूट गए। दीपावली दुनिया है, को दीपावली का नाम दीपावली क्यों रखा गया, क्योंकि दीपक जड़ते। दीपक कौन बनाता, हम बनाते हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। कुल्हड़ नहीं, वाली अभी चाय है, सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। योगी सरकार ने भी देखो काफी काफी पहल करी है। अब मान लो जैसे कि अभी, चलो मैं दूर नहीं जा रहा ज्यादा, अभी जैसे सैनी जी, नायब सैनी जी ने हरियाणा में जमीन आवंटित करी थी प्रजापति समाज को। तो उन्होंने बोल तो दिया भाषण में, बट वो आज तक भी समाज को नहीं मिली। तो उसपे प्रजापति समाज या फिर आपका
या आपके किसी ग्रुप का क्या प्रतिक्रिया है? जैसे अभी तक जमीन कोई अलॉट नहीं हुई प्रजापति समाज को हरियाणा में। कई जगह हो भी रही है भाई, और धीरे धीरे हो रही है। और जो देखो उन्होंने बोल दिया तो अच्छी बात है, समझे। और कई जगह होने भी लग रही है, और धीरे धीरे जहाँ नहीं भी हो रही, जो बीजेपी से हमारे समाज के लोग जुड़ रहे हैं भाई, वे बोल के करवा भी रही है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अभी मैंने अभी क्या ना, हाल ही में मैंने 2-4 वीडियो मेरे पास आई, जिनमें क्या था कि भाई थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव पीआर लगा लो, या नेगेटिव वे में थोड़ा सा हो रहा था कि भाई जमीन के लिए बोला है पर जमीन नहीं दी। तो वही मैं पूछना चाह रहा था कि फील्ड में क्या हो रहा है, फील्ड का बताइए। भाई इसमें तो देखो, अब जब कोई चीज बोलता है तो भाई वो होती है, और सीएम ने बोला है, जी, कोई छोटी बात तो है ना। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। होने लग रही है, कई जगह होने लग रही है यार। ना मैं नू कहूंगा, ना तो मैं बीजेपी का, ना और किसी का। और जहाँ भाई पार्टीबाजी चलती है ना, वहाँ ये थोड़ी बहुत ऊट ऊट नीच और किचड़ उछालना चलता रहता है। उसमें देखो हम कुछ नहीं बोल सकते, मान लो। ना तो हम बिल्कुल पार्टी बिल्कुल। वाले, ना पार्टी वाले हमने खाने दे रहे। ना ना, बिल्कुल नहीं, वो तो पार्टीबाजी तो देखो, यदि आप समाज के लिए काम कर रहे हो तो आपको पार्टीबाजी से कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए वैसे भी। तो मैं वही तो बता रहा हूँ भाई। हाँ। और बाकी बाकी सब अच्छा है। आप अपनी तरफ से जो हमारे युवा हैं, युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे कि समाज को किस प्रकार और किस दिशा में आगे बढ़ाया जाए? थोड़ा, जैसे आप यंग हो तो आप क्या सोच रखते हो कि प्रजापति समाज किस प्रकार से आगे आएगा? भाई सबसे पहले तो भाई उसका क्या नाम है, संविधान का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि हम जो भी चीज बोल रहे हैं वो बहुत ही मायने रखते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुख से एक एक शब्द निकला हुआ। जी जी। दूसरा, भाई समाज के महान पुरुषों के बारे में पढ़ना चाहिए, जैसे कि आपने बोला था। ठीक है। तीसरा, भाई समाज को जोड़ना बहुत मुश्किल कार्य है, लेकिन इतना भी कठिन नहीं है कि हम नहीं जोड़ सकते। ठीक है। जी इसमें जी। इसमें क्या होता है, अगर आप काम कर रहे हो, अब हर किसी की सोच मेरे से भी ना मिलती। बिल्कुल अब बिल्कुल। जिसके मेरे से विचार मिलेंगे वो मेरे से जुड़ेगा, बिल्कुल जिसके और लोगों से विचार मिलेंगे वो उनसे जुड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। अपने विचार इतने मजबूत करने चाहिए, अगर लोग बाग मारते जुड़े। ना ना, ठीक है। बिल्कुल। विचारों का ही और खेल, देखो विचारों का ही और खेल भाई है। हाँ। जो भी वीडियो देख रहा है, या किसी भी भाई ना भाई, कैसे भी गाइडलाइन की जरूरत हो या कुछ भी हो भाई, हमारे से पूछना हो, पर्सनली कॉल करके पूछ सके, हम बिल्कुल सही बिल्कुल। डायरेक्शन में बताऊंगे। और नहीं, हमने बहुत उनने हमारी जरूरत बहुत भी सारे होगी ना भाई, भाई। बहुत सारे भाई इसी मुहिम में लगे हुए हैं कि भाई कि युवाओं को कोई भी चीज पूछनी है समाज के बारे में तो पहले उनसे भी आप कर सकते हैं। काफी सारे भाई हैं। और मैं धीरे धीरे, कोशिश मेरी यही रहेगी कि सबको लाइव स्ट्रीम पे लाया जाए। तो आज का दिन अरमान भाई के लिए था। और अरमान भाई, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा। थोड़ा कंट्रोवर्सी वाला सवाल हो सकता है, पर बाकी मैं नाम नहीं लूंगा। कि मैंने देखा था, आपने कभी आज से 2-3 साल, तीन एक साल पहले की बात है शायद, आपने लाइव पे आके गाली जो दी थी वो किस मुद्दे पे दी थी और किसको दी थी? नाम नाम डिस्क्लोज मत करो, ताकि वो मुद्दा जो है वो मुद्दा लोगों को आज समझ में आए। क्योंकि लोगों को आज तक ये नहीं पता लगा अरमान प्रजापति ने गाली किसी बंदे को दी, बट वो मैटर क्या था। वो मैटर थोड़ा समझाइए जो तसल्ली से, ताकि भाई लोगों को मैटर गाड़ी तो समझ भाई, में आए। गाड़ी भाई एक तना दे रखी, के बेरा कितना दे रखी। ठीक, और लाइव भी आके दिया हमेशा। हाँ, लेकिन लाइव वाली बात कर रहा हूँ मैं। वो मैं जो जो बताने लग रहा अगर भाई, सब। लाइव भी आके दी। अगर हमारे मायने में कोई चीज ठीक नहीं होगी ना भाई, जी और कोई समझना नहीं चाहो और युवाओं को गुमराह करेंगे, तो भाई गाड़ी निकलेगी, चाहे जी कोई जी। हो। काल ने भाई आप भी कुछ ऐसी बात करोगे तो आपके प्रति भी निकल जाएगी, क्या बड़ी बिल्कुल बात बिल्कुल है। बिल्कुल मैं बिल्कुल। करूंगा, आप भी कह सको मेरे से। नहीं तो कोई गलत बात हो, गलत बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है। भाई और मैं तो नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरे काफी सारे, मेरे साथ बहुत सारे भाई जुड़े हुए हैं, उनको आज तक वो मैटर ही नहीं पता लगा वो मैटर क्या था क्या नहीं था। कुछ नहीं भाई, आप मैटर बताओ, क्योंकि घना तक गाड़ी पक रखी है। वो क्या था ना, वो गधे वाला जो मैटर था वो वाला था। कुछ ना, अच्छा वो जो हाँ, उसको वे, क्या है ना, उसको उसको दो तरीके से बताइए ताकि इनको समझ में आएगा। मेरे संग काफी सारे भाई हैं, कुछ नहीं उनको भाई, वो मैं मैटर नहीं पता अब तक भी। उस टाइम पे भाई कई भाई जुड़े रहते यूपी ते भी। जी ठीक है, और दिल्ली ते भी। तो दो भाई थे, जवाने थे। ठीक है, युवा थे, और वो राजपूत समाज के भाई थे अपने। जी। तो उन्होंने
कुमार को गधे के बारे में कुछ कह दी दिया कि कुमार तो गधे चला, ऐसा कुछ बोल रहा था। वो पड़ी भी है मेरे उस पर लाइव पे। तो उसमें जब उन्होंने बोला तो एक बंदे ने वीडियो डाल ली और वीडियो डाल के बोला, वही वीडियो डाल दी और बोला कि इनको अगर इनकी माँ बहन याद दुआई तो मैं प्रजापति नहीं फेमस तो करूं नहीं की इन्हें। ठीक है, तो मैंने जब उस मुद्दे पे काम करा, मेरे तो भैया के फोन आए, भाई इसने कैसे बोल दे ये वे, तो वे जहांगीराबाद के थे, राजपूत भाई थे। तो वो जी 1 साल पहले की वीडियो थी और उन आपस में हंसी मजाक कर रहा था। जैसे ही मेरे साथ अदर बिरादरी बैठे हैं, उन्होंने वो वीडियो डिलीट भी कर दी थी। ठीक है, तो जी। वो वीडियो 1 साल बाद फेम कमाने के लिए उस बंदे ने डाल दी। अब डाल तो लेंगे तो गाली सुनेंगे। हाँ, तो कारण क्या था ना, अब लाइव अब स्ट्रीम, अभी मैंने, से हाँ हमारी पूरी सुनो, लाइव स्ट्रीम हुई है। इस लाइव स्ट्रीम को मैंने मैंने ज्यादातर लोग नहीं देखेंगे। जी, अपनी अब बात मैंने कंप्लीट वो करिए। लाइव हाँ ले, जी। मैंने वे बंदे लाइव ले लिए। जी उन्होंने बता दी कैसे ऐसे 1 साल पहले की बात थी। और फिर भाई गाड़ी बगदी तो बगदी क्या हुआ, जब क्यों ऐसे काम करो गाड़ी सुनाने वाले। इब काल ने उन भैया कोई कुछ कर देता, वो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता, नू बताओ। एक्चुअली क्या है ना, पूरी लाइव स्ट्रीम को ज्यादातर लोग देखते नहीं है लाइव स्ट्रीम होने के बाद। तो वो जो क्लिप होती है ना, वो जो भड़काऊ वाली जो क्लिप होती है ना, उसको लोग डाल देते हैं। तो वो गाली वाली जो रील थी ना, वो आपकी भाई शख्सियत मेरे थोड़ी। मेरे अकाउंट में जाएंगे ना, मेरे अकाउंट में पड़ी है, आज तक हुआ हमने डिलीट ना करी। नहीं नहीं नहीं, जिसको देखो, आपने तो बोल दिया कि मेरे को फेम की जरूरत है ही नहीं। आपने पहले ही बोल दिया कि भाई मैं फेम वाला काम कर ही नहीं रहा। आप तो फील्ड में काम कर रहे हो ना, तो वो उससे बेटर कोई चीज नहीं है। सोशल मीडिया वाला काम जो लोग करते हैं उनका यही काम होता है। क्योंकि आपकी ना, आपकी तो पड़ी है, आज भी आप सही हो तो इसलिए वो है लाइव स्ट्रीम। बाकी कुछ लोग क्या होते हैं ना, गाली दे दी, उसको रिकॉर्ड कर लिया और फिर उसको शेयर करते हैं दबा के, देखो इसने गाली दे दी, इसने गाली। तो वो थोड़ा इमेज को थोड़ा धूमिल करने वाला काम करते हैं। वो है तो ना भाई, देखो जो मेरे भाई मैंने जाने ना, उनने बेरा मेरी इमेज के यार के ना। और रही बात दूसरी, भाई जब तुम मिलोगे नहीं तो मेरे बारे में मेरा क्यों कर चलेगा। अच्छा, जो भी वो भाई आपसे मिलना चाह रहा हो किसी भी पूरे भारतवर्ष में कहीं से भी, तो आप कहाँ मिलोगे? थोड़ा सा ये और थोड़ा व्याख्या कीजिए। भाई आप आगे चक्कर लगते रहे कहीं कहीं, फोन कर देंगे, अगर हम वहां जाते हो तो हम वहां मिल लेंगे, ना तो घर आया अपना बहादुरगढ़ आके मिल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई जितने भाई देख रहे हैं, जो भी अरमान भाई से मिलना चाह रहा है, वो हरियाणा के बहादुरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जाके अरमान भाई से मिल सकते हैं। इनकी इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं और वहां पे शायद और भी ऑप्शन दे रखे हो कॉल वॉल का, तो कॉल भी कर सकते हैं। तो अरमान भाई से मिलिए और समाज के लिए थोड़ा सा प्रेरित होइए कि समाज को हम किस दिशा में आगे ले जा सकते हैं। क्योंकि युवा ही समाज को आगे ले जा सकता है। बाकी बुजुर्ग तो जो संघर्ष करना था उन्होंने कर लिया। सही बाकी बात है। युवाओं का समय है और युवाओं से ही चलेगा आगे चल के देश। जी। तो अरमान भाई, काफी काफी समय हो गया, आपका काफी समय ले लिया हमने। तो और कोई कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात जो कोई आप रखना चाहो, और आगे की कोई प्लानिंग, आपकी कोई ऐसी प्लानिंग हो आगे की कि भाई कि हम समाज को इस दिशा में आगे ले जाना चाह रहे हैं, या हम ये कोई रैली करना चाह रहे हैं, या कोई किसी भी तरीके से कुछ हो, तो आप थोड़ा सा बताइए। भाई प्लानिंग तो है, गुप्त है थोड़ी। और नहीं, कोई ऐसी चीज हो युवाओं बात को जो तो सुनो, पता लगनी चाहिए, युवाओं से थोड़े दिन बात। बाद, थोड़े दिन बाद दिखे जागी भाई। चलो। और बाकी रही बात दूसरी, किसी भी भाई ने भाई मेरी जरूरत हो कहीं भी, जी। पूरी कोशिश नु क्या कह रहे हैं, 100% की 200% कोशिश करूंगा वो भाई के काम कर सके और उस भाई का साथ दे सके। अरमान अपनी भाई, तो यही कोशिश मैं है। आपको मेरे गानों से रिलेटेड मैं कॉल करूंगा। थोड़ी सी हेल्प करवाना। हरियाणा साइड में एक भाई कह रहा है अमित सैनी से सॉन्ग बनवाओ, थोड़ा इसी चीज पे थोड़ी बात करेंगे कि भाई वहां के किसी सिंगर से हमारा गाना अच्छे बड़े लेवल पे थोड़ा करवा पाए। तो बिल्कुल हो जाएगा भाई, बात कर लेंगे, रोज तक है भाई का ऑफिस है, हाँ बात हाँ उत हाँ। कर लें, कोई यदि दिक्कत ना भाई। यदि कुछ बात बनती है हमारे बजट में या जैसे भी कोई चीज, तो बिल्कुल बिल्कुल करेंगे भाई से एक गाना। कोई दिक्कत वाली बात ना भाई। भाई अमित भाई है ना, जो अमित भाई सैनी, जी उनका घर भी रोहतक में है। और जी। बात कर लें, कोई ना नंबर भी है, उनके नंबर कटवा लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही समाज सेवी आदमी है, बढ़िया आदमी है वो। ना ना, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना, देखो मैं आपको सही बताऊं अपनी, मैं तो देखो
लाइफ मेरे पास जितने भी भाईचारे वाले लोग हैं, जैसे भी जो मेरे पर्सनल भाईचारे वाले लोग हैं, मैं उनसे मिलता हूँ जब भी मैं आता हूँ। बाकी मेरे पास जितने भी भाई मेरे को हैं सोशल मीडिया वाले हैं, और अच्छा मेरे को सोशल मीडिया पे सपोर्ट है सबका। हम्म। मेरा ठीक है, सोशल मीडिया में ठीक है, मेरी फील्ड भी ठीक है। बट मैं समाज से भी नहीं हूँ, मैं आप सब सारे भाइयों को वैसे कह दूं। मैं सिर्फ ये कि भाई मैं आपके साथ लाइव स्ट्रीम कर ली, आपसे अच्छी आपकी जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचा दी समाज की, या अपनी तरफ से कोई बातें बता दी समाज के महापुरुषों के बारे में, या जैसी भी कोई चीज चल रही है। बाकी मेरा कोई वैसा मोटिव नहीं है कि भाई मैं किसी को नीचा दिखाऊं या किसी को ऊपर दिखाऊं। अपना ये एक सिंपल कि अरमान, इस लाइव स्ट्रीम में ये था कि अरमान भाई के विचार समाज को लेके क्या है। तो अरमान भाई का इंटरव्यू टाइप का था ये कि भाई इन बातों पे अरमान भाई की क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो अरमान भाई आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया। जैसे आप युवा हो और 26 साल का युवा समझता नहीं है समाज को। जैसे मैं 26 साल का था तो मैं समाज वाली बातों को मैं समझता नहीं था, जब कि भाई समाज में क्या हो रहा क्या नहीं, नहीं हमें अपने आप से मतलब। तो हम ऐसे थे। बाकी कभी किसी के प्रति द्वेष भाव में कोई पोस्ट नहीं डाली, बट जब लगा कि हमें कि भाई समाज भी जरूरी है, तब हमने समाज के बारे में पढ़ा भाई मैं पूरी तो एक तरीके बात से। क्या हूँ, जी। जो हमारी उनने भी जरूरत पड़ेगी ना, मैं तो उनके भी साथ में खड़ा हो जाऊंगा, कति लास्ट में खड़े होंगे लेकिन। ठीक, ना अब तो सही यो है। चीज है भाई, बाबा का ना इतना सही है। तगड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई ये तो है ही। यदि अपनी तरफ से वो मांगेंगे मदद, तो सभी खड़े हो जाएंगे, कोई भी खड़ा हो जाएगा। तो भाई बहुत पहल भाई करो। है मैं ये कह रहा हूँ, हमारे समाज में संख्या इतनी है, बहुत ज्यादा। ठीक, बस हम बिखरे हुए, एकता बहुत है। ठीक, बिल्कुल। संख्या इतनी है, हम बिखरे हुए, अगर हम एक हो जाने कोई दिक्कत वाली बात है कौन। नहीं अब तो अरमान भाई देखो एकता की तरफ ही भाग रहा समाज। अच्छा मेरे को एक सवाल और आया समझ में। अच्छा ये हरियाणा में दक्ष प्रजापति सेना बन रही है, क्या उस आपको पता है इसके बारे में? ना भाई, मेरे को तो नहीं पता। हाँ एक्चुअली क्या है ना, अभी कमेंट भी आ रखे थे दक्ष प्रजापति सेना में जुड़ो, कि 1000 लोग जुड़ गए हैं। एक वीडियो मेरे पास वायरल हो रही थी, किसी ने भेजी मेरे को व्हाट्सएप पे कि 1000 भाई जुड़ गए हैं और फलाना है ढिकाना है। तो दक्ष प्रजापति सेना अपने हरियाणा में बनी है या क्या है? तो इसका थोड़ा सा आप कुछ पता हो तो जरूर बताएं, ना पता हो तो फिर बाद में देखेंगे भाई उसको। मैं तो ये कह रहा हूँ, कोई भी संगठन है समाज का, समाज के लिए काम कर रहा है, अगर आपको उनके विचार अच्छे लग रहे हैं तो भाई जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मेरे को पता लगा वैसे दक्ष सेना के बारे में, बट मेरे को मोटिव नहीं पता लगा कि मोटिव क्या है, कि भाई उनका उद्देश्य क्या है वो सेना बनाने का। क्योंकि संगठन तो हमारे हरियाणा में दुनिया भर के, हरियाणा में बहुत है। हम्म। भाई कह रहा है। और कोई आपकी कोई ऐसी बात जो आप रखना चाहो, क्योंकि अभी मेरे पास भी 15 मिनट है वैसे तो, क्योंकि उसके बाद मेरा फोन भी डेड हो जाएगा, क्योंकि फोन की बैटरी डाउन हो जाएगी। तो आप कोई अपने विचार रखना चाहे तो रखो एक बार। विचार तो भाइयों ये है, 100 बात की एक बात, जो भी भाई देख रहे हैं, बिरादरी बिरादरी नहीं, बिरादरी से हटके भी और भी कोई भाई है भाई मारी, अगर आपने मदद की जरूरत होगी, या आपने कुछ ये होगा भी अरमान भाई वो काम करवा सके, तो हम बिल्कुल। साथ खड़े रहेंगे भाई। ठीक, और जैसी मदद होगी भाई तन मन धन तक करेंगे अगला की। जी यो ही जी जी। विचार है भाई, बस समाज मजबूत हो जाओ और कुछ ना चाहिए मने, बिल्कुल बिल्कुल। भाईचारा बनाओ बस, और नहीं ना बिल्कुल बिल्कुल। भाईचारा ही सबसे मेन है। नहीं नहीं, आपके विचार बहुत अच्छे हैं, और मैं तो यही कहूंगा जितने भी युवा भाई हैं हमारे 20 से 27 साल, 26 साल, 25 साल के, भाई थोड़ा पढ़ो, समाज के बारे में पढ़ो, महापुरुषों के बारे में पढ़ो, और अपने विचार रखना सीखो। देखो अरमान भाई 26 साल के हैं, और इतनी इतनी चीजों के बारे में उन्होंने अपनी बात रखी बिल्कुल खुले मन से। अच्छे अच्छे बच्चे रख नहीं पाते, वो गर्म हो जाएंगे थोड़ी सी बात में और गालियां देने लग जाएंगे। तो थोड़ा पढ़ो, समाज के बारे में पढ़ो भाई, युवा जितने भी युवा भाई हैं हमारे, और अपनी अच्छी बातें कहते हैं। लोग कहते हैं भैया हमें सपोर्ट नहीं करते, हमें सपोर्ट आप जब समाज के लिए बनाना शुरू करो, कोई अच्छी चीज, समाज हो या फिर छत्तीस बिरादरी हो भाई एक बात कहीं। बताओ, इब जी कई जने नु कह दे मेरे ते भी कह दे करते पहला, अब भाई समाज ने तेरे ते के करा, अरे जी। हम के लिए होंगे समाज से, बल्कि हम समाज के, हमने समाज को देना चाहिए। समाज ने तो हमें दे दिया ना, नाम दे दिया हमें,
उस कुल एक में बात पैदा कर दिया, बताओ, जन्म दे दिया अब उस कुल में। सौभाग्य थे, हमने प्रजापति समाज में जन्म ले लिया, हाँ तो हमने उस लायक बनना चाहिए कि हम समाज और बच्चों के कुछ कर सके। अब ये बिल्कुल थोड़ी सही। ना समाज ने मेरे की रही है भाई, बेहुदा बातें होती है और कुछ नहीं है। नहीं, उनके लिए तो यही है कि भाई तुम्हें तुम्हें ब्रह्मा जी के कुल में जन्म मिल गया, दक्ष प्रजापति का नाम मिल गया तुम्हें। अब तुम इससे ज्यादा क्या करोगे? अब तुम बताओ ना, तुमने क्या दिया समाज को? तुम दो समाज को, समाज ने तो तुम्हें नाम दे दिया अपना। भाई युवा तो भाइयों समझो, और अच्छे से पढ़ो, और अपनी नॉलेज समाज को ऐसे ही फैलाओ। कवि प्रजापति वीडियो, आरती चलो कवि भाई, प्रजापति। अभी नेट शुरू हो गया, और ठीक ठीक ठीक, अरमान भाई आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जो आपने आज समय दिया और अच्छे से अपनी बात रखी। और कोशिश करेंगे कि जल्दी आपके साथ एक और बढ़िया सा इंटरव्यू और पॉडकास्ट टाइप में करा जाए, कुछ और नई जानकारियों पे। तो मिलते हैं जल्दी, ठीक है ना? ठीक है भाई जी। जय दक्ष महाराज की जय, श्री श्री जय आदि। दक्ष प्रजापति महाराज की, जय देव माता की, जय रामचंद्र विदार की, जय शाली प्रजापति महाराज की, और जय गोरा कुमारी।